ये हमारा माणा गांव है, इंडिया लास्ट विलेज, यानी कि भारत का सबसे आखिरी गांव है। इसको पुराने काल में यानी कि मणिभद्र के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ये अब इसको माणा के नाम पे जाता है, पहले है मणिभद्र के नाम से जानते हैं। और जस्ट यहाँ पे 150 किलोमीटर पर गणेश गुफा है, फिर उसके बाद ब्यास गुफा पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे जस्ट ये 100 किलोमीटर पे यानी कि आपका मीटर पे यानी कि भीमपुल पड़ता है, और 5 किलोमीटर के आसपास ही आपको बसुधारा पड़ता है, और आना जाना 10 किलोमीटर होता है। और आगे से फर्स्ट यानी कि बॉर्डर रोड है हमारा यानी कि चाइना है आपका 48 किलोमीटर। यहाँ के लोग हम 6 महीने तक रहते हैं, सितंबर अक्टूबर तक रहते हैं, और यहाँ पहाड़ों में भयंकर ही बर्फ़ पड़ जाती है। बर्फ़ के कारण से हम यहाँ पूरा साल भर नहीं रह पाते हैं, 6 महीने इसलिए रहते हैं, बर्फ़ पड़ जाती है। उसके बाद 6 महीने के बाद हम चमोली डिस्ट्रिक्ट में चल जाते हैं। गोपसर से आगे जस्ट ये 7 किलोमीटर के आसपास से घिरान गांव में हम वहाँ रहते हैं। वहाँ रह के हम अपने ऊंचान के काम करते हैं, ये ऐसे कताई बुनाई के काम करते हैं। फिर हम जस्ट यानी कि अप्रैल मई में जब गगनदीप विशाल की कपाट जब खुलती है तब हम यहाँ आते हैं, फिर अपने व्यवसाय की धंधा स्टार्टिंग करते हैं। वहाँ रह के हम बनाने के काम करते हैं, यहाँ आके हम बेचने की काम करते हैं। और ये ऊपर जो है जो बॉर्डर रोड है चाइना बॉर्डर यहाँ से है 48 किलोमीटर पड़ती है, ऊपर वाला रूट है चाइना बॉर्डर। वहाँ पे आपको देवताल मिलेगा, राक्षस ताल मिलेगा, 2 ताल है। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के 10वें बड़ा धाम है बद्री विशाल, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। यहाँ पहले यानी कि हमारे गांव के लोग यानी कि तिब्बत के लोग से आयात और निर्यात की काम करते थे, यानी कि वहाँ से हम नमक लेके आते थे, और यहाँ से हम जैसे ऊन अपने भेड़ बकरी लेके जाते थे, ऊन चान की व्यवसाय करते थे। लेकिन वहाँ से हम नमक हुआ, घी हुआ, ऐसे लेके आते। धीरे धीरे करके यानी कि हमारी देश की हमारी यानी कि अब आबादी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण से तिब्बत की यानी कि यात्रा अब बिल्कुल अब तो समाप्त हो गई है। पहले प्राचीन काल में यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो वहाँ जाके यानी कि व्यवसाय करते थे, इसलिए आयात और निर्यात की काम चलती थी। यहाँ आकर वो हमारे यहाँ से भेड़ बकरी की बाल व ऊन वो ले आते थे, वहाँ से कपड़े कुपड़े लाते थे, फिर यहाँ आके वो व्यापार करने को आते थे। और वहाँ से हम नमक लेके आते, क्योंकि नमक इसलिए लेके आते क्योंकि नमक की पैदावार कम थी, नमक होती नहीं थी यहाँ से, इसलिए हम वो नमक लेके आते। यहाँ हम 6 महीने यानी कि अपने खेत में आलू की पैदावार करते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ आलू होती है और फरन होती है, और जैसे यहाँ पे फाफर होती है, इस चीज़ की हम पैदावार करते हैं। आलू की खेती करने के बाद फिर आलू हम यहाँ कुछ हम आलू बेच देते हैं, और जो थोड़ा बहुत बचते हैं वो अपने के लिए खाने के लिए यानी कि अपना तो ही चमोली डिस्ट्रिक्ट में ले जाते हैं, वहाँ ला के अपने खाने के लिए वो लिया। और बाकी हम जो कुछ यानी कि यहाँ से बेच देते हैं अपने वो करते हैं। कपड़े हुआ जैसे ऊनी कपड़े यहाँ के दन बोलते हैं, जिसको आसन बोलते हैं, स्वेटर बोलते हैं। ये भेड़ बकरी के बालों से ये बनाई जाती है, जिससे ये भेड़ बकरी के बालों से हम वहाँ बनाते हैं, यहाँ से ले जाते हैं, वहाँ जाके हम फिर चमोली डिस्ट्रिक्ट गोपेश्वर में हम बनाते हैं और यहाँ ला के हम बेचते हैं। इसको बड़े ही इसको गलेचे भी बोलते हैं, आसन भी बोलते हैं। इसको आसन मतलब नीचे जमीन में बिछाने का मैट होता है, और यानी कि इसको दन भी बोलते हैं, दन भी नीचे बिछाते हैं। आसन यानी कि सोफा में बिछाते हैं। ऊनी स्वेटर मिलते हैं, ऊनी टोपी मिलती है, यहाँ गरम गरम चीज़ें मिलती हैं। यहाँ की आबादी लगभग की 250 यानी कि 250 की आबादी है। यहाँ हमारी जो भोटिया निवासी है वो 250 के हैं। अलकनंदा के जस्ट ही पास पे यानी कि ITBP वाले, सीमा वाले, बॉर्डर वाले हमारे जो देश के जवान हैं वो रहते हैं, जैसे गढ़वाल स्काउट वाले, ITBP वाले हैं, ये गढ़वाल राइफल वाले हैं, ये जो लोग 6 महीने रखते हैं। अक्टूबर अक्टूबर तक रहते हैं। नवंबर में यहाँ जब बर्फ पड़ जाती है, पूरे पहाड़ बर्फ से ढक जाती है, उसके बाद फिर हम नीचे चल जाते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और फिर हम तब यहाँ आते हैं जब बद्री विशाल के कपाट खुलने लग जाती है, अप्रैल और मई के टाइम पे हम यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ कोई नहीं रहते, यहाँ खाली भारत के हमारे जो मिलिट्री जवान हैं यहाँ रहते हैं। यहाँ लोकल अलाउड नहीं होता बिना परमिशन से। तब यहाँ अक्टूबर नवंबर में यानी लोकल अलाउड ही नहीं होता, बिना परमिशन से नहीं आ सकता हूँ। यहाँ इतनी बर्फ रहती है पूरे मकान पर। यहाँ से हम ताला लगा के जाते हैं 6 महीने के बाद, अक्टूबर और नवंबर में अपने खेती करने के बाद यहाँ पे हम अक्टूबर नवंबर में यानी कि हम ताला लगा के चमोली डिस्ट्रिक्ट के पास, चमोली डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक दूसरा घर है, वहाँ रहते हैं। क्योंकि यहाँ इसलिए हम जाते हैं क्योंकि यहाँ अत्यधिक बर्फ़ पड़ जाती है। अत्यधिक बर्फ़ पड़ने के कारण से यहाँ मकानें पूरे ढक जाती है, इसलिए हम यानी कि वहाँ जाते हैं। फिर पुनः ही हम मई और जून के महीने में जब गर्मी स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे बर्फ़ पिघलने लग जाती है, तब हम पुनः यहाँ आते हैं। उस टाइम बद्री विशाल की कपाटें खुल जाती है, तब फिर अपने व्यवसाय यहाँ से चालू करते हैं हम। बद्रीनाथ से और हमारे माणा गांव के अंतर है 3 किलोमीटर के आसपास। नदी ये अलकनंदा होती है, अलकनंदा है। आगे पे भीमपुर पे यानी कि सरस्वती नदी निकलती है, यानी कि उसका संगम केशव प्रयाग में होती है। वहाँ से यानी कि केशव प्रयाग से सरस्वती वहाँ से अलकनंदा पे समा जाती है, फिर उसके बाद अलकनंदा कहला जाती है। सरस्वती नदी का उद्गम जो भीमपुल में है वहाँ से निकलती है। सरस्वती यानी कि भीमपुल से निकलती है और समा जाती है अलकनंदा पे, यानी कि अलकनंदा अलकापुरी से आती है, और वहाँ पे संगम है, यानी कि अलकनंदा अलकापुरी से आती है, इसलिए केशव प्रयाग कहते हैं, प्रयाग इसलिए बोला गया। अलकनंदा फिर आगे जाके मिल जाती है, यानी कि जैसे आगे जाके और नदी से मिल जाती है, जैसे धौली गंगा आ गया, पिंडर आ गए, भागीरथी आ गए, उन नदी में समा जाती है।